मैं कामदेव हूँ। ये कैसे हो सकता है कि कामदेव को गद्दी मिल जाए? क्यों नहीं, हो तो सकता है। गद्दी किसी को भी मिल सकती है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कामदेव को गद्दी मिल सके। कामदेव का जादू आप पे भी चल गया महाराज? क्या कोई और देवता इस गद्दी का दावेदार नहीं है? महाराज इंद्र को प्रणाम करता हूँ। मैं मोह देवता हूँ, ममता भी मेरा ही अंग है। मैं पवित्रता की भांति हर व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ और मैं समस्त संसार को मोह माया में फंसाकर ममता के कच्चे धागों से बांधे रखता हूँ। संसारी लोग मेरे प्रभाव में रहते हैं, मगर ब्रह्मचारी व सन्यासी लोग मेरे ही कारण हर माँ अपने बच्चे पे अपना सब कुछ निछावर कर उसे खुशी से पालती है। हर पिता अपने पूर्वजों की पूंजी और अपने जीवन भर के खून पसीने की कमाई देकर खुशी महसूस करता है। मैं गुणों का सागर हूं, मुझ में कोई अवगुण नहीं है। मैं हूं लोभ देवता। जी हाँ लोभ देवता। मैं इन सब की राजनीति और दोगलेपन का शिकार हूं, क्योंकि मैं हर मनुष्य के साथ साथ हर देवता के दिमाग में भी रहता हूं। इन सब की तरह मैं भी एक देवता हूं, लेकिन ये सब बाहरी तौर से देखते हैं और मुझे परे परे करते हैं, मगर अंदर ही अंदर सबने मुझे अपना रखा है। सच्ची बात तो यह है कि उन्होंने मुझे अछूत बना रखा है और मेरे साथ किसी को कोई भी सहानुभूति नहीं है। मुझे बिना दोष के दंड दिया जा रहा है। इसलिए महाराज, आशा है कि आपको मेरी बात समझ गए ना? क्या समझ गए? बैठ जाओ। तुम देव नहीं राक्षस हो। अगर तुम सत्ता में आ गए तो पूरे देवलोक को सबकी नजरों में गिरा दोगे। मैं कर्मदेव इनका विरोध करता हूं। क्यों बैठ जाऊं? मैं भी तुम सब की तरह देवलोक का वासी हूं और गद्दी का दावा करना मेरा भी जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये मेरा ही प्रभाव है कि तुम महाराजा इंद्र के सामने सम्मान मर्यादा त्याग करके इस गद्दी के लोभ में ऊंचे स्वर में बोल रहे हो और अपने संस्कार भूल गए हो। इसलिए तो मैं तुम्हें बैठने को कह रहा हूं। मनुष्य जाति पर तुम्हारा सदा से ही उल्टा प्रभाव पड़ता रहा है। तुम जब भी धरती की तरफ देखते हो तो वहां बाप बेटे और भाई भाई में अनबन हो जाती। तुम जहां भी जाते हो महाभारत करवा देते हो, मनुष्यों को लड़वाते हो, ईर्ष्या घृणा अहंकार और अत्याचार को जन्म देते हो। इसलिए मैं तुम्हें बैठने के लिए बोल रहा हूं। करमदेव, तुम भी शांत हो जाओ। लोभ देवता को अपनी बात कहने दो। नहीं महाराज, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। मैंने अपनी शक्ति और प्रभाव की झलक आपको दिखा दी है। सबने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है कि कर्म देवता जैसा बलशाली बुद्धिमान और कर्मी देवता भी मेरी नजरों के असर से भी नहीं बच सका और गद्दी का लोभी होकर आपको प्रणाम करना भी भूल गया। दुष्ट मनुष्य तो मनुष्य, तुम हम जैसे देवता को भी लोभी बनाकर उनकी पदवी से गिरा देते हो। इसलिए तुम्हें देवता कहना, तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार देना दूसरे तमाम देवताओं के साथ अन्याय करना होगा। परंतु ये मुझे क्या हो गया? मैं आचार विचार ही भूल गया। क्योंकि महाराज, एक देवता का मुखौटा लगाए इस राक्षस का प्रभाव जब मेरे जैसा आज्ञाकारी और बलशाली देवता पर पड़ सकता है, तो ये बहुरूपिया सत्ता में आ जाए तो मृत्यु लोक एक सुलगती धधकती चिता बन जाएगी। हाथ जोड़कर मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं। अब अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने गुणों का वर्णन करूं। बोलिए करमदेव। महाराज, आपके कुशल आचार और गुणों का स्वामी आपका ये सेवक है। क्योंकि मैं मनुष्य से काम करवाता हूँ, उन्हें सदा शक्ति और उत्साह देता हूँ। बार बार मनुष्य के कान में कहता हूँ, उठो श्रम करो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, चलते रहना ही जीवन है। पूरे संसार में यह भाग दौड़ मेरे ही दम से है।
मैं मजदूरों से कारखाने और मिलें चलवाता हूँ। किसानों को खेतीबाड़ी पर लगाता हूँ, दुकानदारों को दुकान पर बैठाता हूँ, छात्रों को बड़ी लगन से पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाता हूँ, हर वर्ग के लोगों के लिए काम बताता हूँ और उन्हें इस योग्य बनाता हूँ, यहाँ तक कि जन्म से मृत्यु तक हर मनुष्य से उसकी काबिलियत के अनुसार काम करवाता हूँ और मनुष्यता के नाम पर कलंक बनने से बचाता हूँ और उनका मान बढ़ाता हूँ। देखिए महाराज, हर देवता मेरी बात से, मेरे दावे से सहमत है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि कोई मेरी बात का बुरा ना माने। मैं केवल अपने गुणों का वर्णन कर रहा हूँ जो विधाता ने मुझे वरदान में दिए हैं और मुझे यह कार्य सौंपा गया है कि वरुण देवता जब बाढ़ लाए, वायु देवता जब आंधी चलाएं, अग्नि देवता जब बर्बादी के शोले भड़काए, तो मैं अपने हौसले और उत्साह से मनुष्यों से उनके सीनों में दीवार बनकर इस स्वर्ग जैसे संसार को नरक बनने से बचाऊं। कामदेव चंचल भौरा है, फूल कलियों का दीवाना, सुंदरता का पुजारी और भावनाओं का मदारी है। उसे सब पसंद करते हैं, परंतु सत्ता की गद्दी से ज्यादा दिलों के आसन पर बैठाना और हमारे श्रीमान मोह देवता हर मनुष्य को घर की चार दीवारी और अपने ही परिवार में रहने की प्रेरणा देते हैं। इनके मोह माया के जाल में फंसा मनुष्य किसी का भला बुरा नहीं सोच सकता। बाकी जो ये लोभ देव मनुष्य को लोभी बनाते हैं, लोभी मनुष्य सदा निकम्मा और कमीना होता है महाराज। उसे किसी से कोई सहानुभूति नहीं होती। लोभी मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। मनुष्य को स्वार्थी बनाने वाला देव इस गद्दी का हकदार नहीं होता। इसीलिए आपके बाद इस न्याय और सत्ता की गद्दी पर सिवाय मेरे और किसी को बैठना शोभा नहीं देता। मैंने हर देवता की जवानी, उनके गुणों का वर्ण सुना है, इसलिए मेरे विचार में जो गुण खूबियां इस पद के लिए होनी चाहिए वो कर्मदेव में है। मंत्री जी, आप क्या सोचते हैं? महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर्मदेव ही गद्दी के योग्य हैं। इस सभा में आए सभी देवताओं को मेरा सुझाव है कि कर्मदेव ही इसके योग्य है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय गुरु जी। तो लीजिए दोस्तों, अभी तक आपने देखा है एपिसोड नंबर 1, 2, जिसने आपने देखा है कि भगवान इंद्र के दरबार में राजनीति की वजह से हलचल मच गई है। इलेक्शन की बातें होने लग पड़ी हैं। सभी देवता आए, कोई बात कर रहा है, हवा बात कर रही है, कर्म। और एक बात और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन बहुत खुश होगा और मैं नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए पूरे जोर शोर से लग जाऊंगा और आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा। लाइक और कमेंट्स करना आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आती है या कमेंट्स में अच्छा है या बुरा है, ज़रूर हमें बताइएगा। हम अगली बार उसे भी ठीक कर आपको नई कहानी सुनाएंगे।